भोपाल स्थित JNCT प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशनल इंटेलिजेंस क्वांटम कम्युनिटिंग एंड इमर्जिंग साइंसेस IIH 2026 का शुभारंभ किया गया। सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ शोधकर्ता और शिक्षाविद भाग लेकर आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक नवाचारों पर विचार साझा कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कम्युनिटिंग, कम्युनिकेशनल इंटेलिजेंस और उभरती वैज्ञानिक तकनीकों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा रही है। वहीं आपको बता दें, आयोजन में तकनीकी सत्र, शोध पत्र, प्रस्तुतियां और विशेषज्ञ व्याख्यान में भी आयोजित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के वाइस संचालनसर रमाकांत शुक्ला ने भी कहा कि ऐसे आयोजन नवाचार और शोध को बढ़ावा देने के साथ साथ विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं सम्मेलन के माध्यम से प्रतिभागियों को नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की जानकारी प्राप्त हो रही है, जिससे शोध और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। भोपाल से संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। मणिपाल यूनिवर्सिटी has opened its Jaipur campus in 2011. From there, Dr. Archana Sharma, Associate Professor. Madam, International Innovation Horizon Conference 2026 at JNCT प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी क्या कहेंगे? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि JNCT इस तरह की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स आ रहे हैं। रिसर्चर्स अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं, नए आयाम मिल रहे हैं, नई रिसर्चेस हमारे सामने आ रही है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जिसमें टीचर्स शामिल हैं, फैकल्टी मेंबर्स शामिल हैं, इसमें न्यू स्कॉलर्स शामिल हैं और हम जैसे जो इमर्जिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। मणिपाल यूनिवर्सिटी हमेशा एक एक्सीलेंसी के लिए जाना जाता है, पर्टिकुलर एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए। तो जो AI का आजकल जिस तरह से डेवलपमेंट्स आ रहा है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है? सर, जैसा कि आपने बताया कि मणिपाल यूनिवर्सिटी उम्दा इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्चर्स को प्रोवाइड करता है और मणिपाल ने अब रिसर्च क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित किए हैं। वो अपने प्रोफेसर्स को, अपने रिसर्च स्कॉलर्स को और जो नए नए रिसर्च करना चाहते हैं ऐसे लोगों को बहुत सारी रिसर्च की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है, उन्हें रिसर्च सीट्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से एक एक्सपोजर भी आप लोगों को? जी, मणिपाल यूनिवर्सिटी इस मामले में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रहा है, जो कि इस तरीके के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, FDPs वो आए प्रतिदिन होते ही रहते हैं और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। And we have just one of the participants from Thailand. Yes. He was a speaker, Right. expert. One of the experts from Thailand. How do you visualize overall 3-day conference? Okay, it is convenient many to researcher to discuss, to the exchange of new ideas, to the innovation, the engineering, mathematics, technologies, computer science, and the other researcher discussion. Very good. I think so. I have to make develop in the local areas and technology, high technology, up to magic is Your overall view of how the organizers overall the program. What about the organizers? Oh, very organizing, very good. They are pleased to take care of me very good. In this university, really best. From the JNCT Professional University, in which from Hungary, Mr. Istvan. Istvan, yes, my name I is remember. Istvan. And sir, what about the computer intelligence, quantum computing and emerging technology? What will you say?
I think that there's a future. It can especially I have an overview of the healthcare system. So the healthcare system will work without AI and machine learning. So there will always be human intervention needed. So human guided intervention is always will always be needed. Particularly in Indian context, it is much more advantage to have computers, particularly a health sector. I'm working with a medical doctor, and they're using the new methods. So they're always changing the SOPs. They also using machine learning. Machine learning and AI has the advantage that it has much higher accuracy. The accuracy is faster. The accuracy is higher. But human intervention, human guided biopsies, for example, can be replaced. Can be replaced. How do you see the 3-day Indian Innovation Horizon as an overview? I especially like the interdisciplinary nature of it, the different fields like mathematics, computer science, engineering, chemistry. I myself come from psychology and linguistics, so Interdisciplinary is a very nice. This interdisciplinary aspect is the future. That's what I think. And What will you say to the organizer? that has been the best conference I've ever attended. I am not joking, so I'm not. I got the royal treatment. You are most welcome again. I thank you. I have to say thank you. धन्यवाद. हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व किया था. इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. So we have it's a hybrid mode. So we had so many experts from online and offline. So we got a lot of knowledge. It is a first time for me. So I have learned so many things, and we are very happy because we did it very So successfully. it is the first time in the near future we see a lot Yeah, of successful. we definitely, and we had a guidance from our registrar sir of JNCT Professional University, Dr. Mohit Pandya sir, and VC Govind Raghav sir, and a special thanks to Dr. Bhumi Bhardwaj ma'am. She's a IPC director, so we just did under her guidance, so it was an awesome experience. Thank you very much. Year 2026 is being organized at JNCT Professional University. We have with us from Amity University, Gwalior, Mr. Dr. Swapnil Rai, Associate Dean and from Research. Sir, International Innovation Horizon 2026 क्या कहें? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो JNCT ने हमारे रिसर्चर्स को, शोधार्थियों को दिया है, जिसमें शोधार्थी अपने विषय से रिलेटेड पेपर्स को प्रस्तुत कर रहे हैं और उसमें नई नई चीज़ों को, जो नए नए इनोवेशन वो कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं. साथ में ही जो यहाँ पर अतिथि आए हैं, जो विदेश से आए हैं और जो यहाँ से भी अतिथि हैं और जो जज कर रहे हैं उनको, उन रिसर्चर्स को, वो भी अपने उनके इनपुट से उन रिसर्चर्स का जो शोध है वो और इम्प्रूव्ड हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है. और जिस तरह से देखा जाए एमिटी यूनिवर्सिटी जिस पूरे देश में एक नाम रहा है, तो किस तरह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए स्टडी की जाती है? एमिटी यूनिवर्सिटी भी शोध में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अपने स्कॉलर्स को. हमारे पास हमारे ग्वालियर कैंपस में ही 600 बच्चे हैं जो शोधार्थी हैं, वो शोध कर रहे हैं. और साथ में हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा IPR पेटेंट हमने फाइल किया एमिटी यूनिवर्सिटी ने. तो एमिटी यूनिवर्सिटी भी कंटिन्यूसली अपने प्रयास कर रही है कि हम नए से नए इंडिया को इंडिपेंडेंट करें इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन. जैसा कि आप बता रहे हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ IPR फ्रॉम द एमिटी यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, तो उसमें जो स्टार्टअप्स है, इनोवेशन है, उसका भी एक एनवायरनमेंट डेवलप हो पाएगा. हाँ, एकदम डेवलप किया हुआ है. और एमिटी यूनिवर्सिटी खुद भी जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है. और हमारे जो मालिक हैं, जो हमारे फाउंडर हैं, हमारे C6 हैं, C1 है, जो डॉक्टर अशोक चौहान है, डॉक्टर असीम चौहान है,
ये इन्होंने वहाँ पर हमारे हेडक्वार्टर में वो किया हुआ है कि वो सभी को, जैसे कोई भी स्टार्टअप है तो उसको सपोर्ट करें और उसको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ इनोवेशन इंक्यूबेटर सेल भी बनाया हुआ है, अलग से बना हुआ है, और IPR के लिए IPR सेल भी बना हुआ है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट है जो कि इंडस्ट्री के साथ कोऑपरेट करता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है। और इस तरह के इंटरनेशनल एक्सपोजर भी प्रोवाइड करता है हमारे यहाँ हाँ, एमिटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश इंटरनेशनल एक्सपोजर भी प्रोवाइड करता है, और हमारे इंटरनेशनल कोलेब्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं। 500 से ज़्यादा हमारे कोलेब्रेशन से इंटरनेशनल MOU हैं, जिसमें हम बाहर के साइंटिस्ट को भी बुलाते हैं और हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं, और हमारे बच्चों के साथ वो PhD में को-गाइड भी हैं, मतलब एज ए को सुपरवाइजर, जैसे USA से हैं और फ्रांस से हैं, और हमारे मेरा खुद का एक स्टूडेंट ब्राज़ील अभी गया था, 3 महीने की ट्रेनिंग करके आया। तो इस तरह की हम अपॉर्चुनिटी हमारी एमिटी यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करती है। थैंक यू वेरी मच।